Hello everyone, welcome back to my Aishi Diaries. Myself Aishi as a 10th grader. So in this video I will show you my summer vacation study vlog. So it's currently 12 p.m. and I started studying history chapter first. आज का पूरा फोकस सिर्फ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने में है। मुझे ये तो पता है कि एक दिन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होगा और मुझे करना भी नहीं है इतनी जल्दी एक दिन में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट। मुझे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ना है। तो मैंने आज का इस चैप्टर को स्टार्ट किया था लेक्चर से और इस चैप्टर को मैं लेक्चर देख के ही कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरा मेन पॉइंट यही है कि मुझे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं या फिर डेट टाइम जो भी हैं इनमें मुझे बहुत अच्छे से इनको समझना है। मैंने अगर एसएसटी में देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और हिस्ट्री में सिर्फ मैंने सेकंड चैप्टर ही पढ़ा था और अभी उसमें 5 चैप्टर जिसमें से मेरा सिर्फ एक चैप्टर ही हुआ है मानो अगर तो, और अभी 4 चैप्टर बाकी थे। और हिस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, मतलब हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर वो सबसे ज़्यादा टफ हैं और बड़े भी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस छुट्टी में भला एक चैप्टर तो हिस्ट्री का ख़त्म ही कर लेते हैं। तो फिर आज मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए बैठी हुई थी और इस चैप्टर में भाई बहुत ज़्यादा ये टफ़ है। मैंने मतलब इधर उधर से जहाँ भी सुना है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ़ है और पता नहीं अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही की है इस चैप्टर को और जितना सर ने पढ़ाया तो उतना तो मुझे समझ में आया। अब बाकी देखते हैं कि आगे इसमें कैसा है, ये टफ़ है या नहीं है। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो तुम लोग को पता होगा कि ये चैप्टर जो इसमें लुई सोल्वे हैं, ये जो मेन नाम उनका लुई सोल्वे हैं, ये चैप्टर क्लास 8 से शुरू है। तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो तुम लोग को पता ही होगा ये चैप्टर लुई सोल्वे क्लास 8 में भी थे, क्लास 9 में भी थे और क्लास 10 में भी थे, लेकिन आता कुछ नहीं है। इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये कौन है, ये कैसे है। ये नाम सुना है, नाम क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्लास 10 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में मतलब 9 में पढ़ा, क्लास 10 में पढ़ भी रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके बारे में पता कुछ भी नहीं। लेकिन अब क्लास 10 में सीरियसली पढ़ना है तो फिर इनके बारे में मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या कैसे है। मैंने आधा घंटे का लेक्चर देखा था और आधे घंटे का लेक्चर मैंने 1 घंटे में कवर किया था। तुम लोग तो सोच सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उस मतलब आधे घंटे के लेक्चर में सर ने तो बस इतना ही बताया था कि इसमें जो चित्रकार हैं इनके बारे में ही सर ने अच्छे से समझाया था और उसके बारे में समझाया भी था और फिर उसके लॉन्ग आंसर को सर ने लिखवाया भी था। उसमें मतलब सर ने बताया था कि इनके बारे में मतलब क्या क्या इन्होंने किया चित्रकार ने, और उसके लॉन्ग आंसर को भी सर मतलब पूरा अच्छे से समझाए थे, आंसर को भी अच्छे से समझाए थे और ये बताए थे कि कब कब आया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी सर ने बताया था। और इस चैप्टर को मैंने लेक्चर देखते टाइम पे मतलब साथ साथ में रीड भी किया था कि इसमें मतलब मैं खुद से ही पढ़ लूँगा कि क्या है इस चैप्टर में, और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर भी देखा है। और जब लेक्चर में देख रही थी तब भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मतलब हाईलाइट कर रही थी कि मतलब बाद में मुझे पढ़ने में आसानी हो। और उसके अंदर फिर मैं इसके जो आंसर्स हैं इंपॉर्टेंट आंसर जो बताया था एक, मैंने उसको भी नोट किया था कि मतलब बाद में मुझे हेल्प मिलेगी। मैंने तो सोचा था कि हिस्ट्री या एसएसटी मतलब माना जाए एसएसटी में, तो एसएसटी में बहुत सारे चैप्टर को कवर कर ही लूँगी छुट्टी में। और अब देखा जाए तो मैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके बैठी हुई हूँ। मतलब कोई सोच सकता है कि मैं मतलब किस लेवल की मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब देखा जाए तो मैं कुछ पढ़ भी नहीं रही हूँ। मैं जब इस आंसर को लिखने बैठी हुई थी तो मुझे लगा था कि हाँ ये आधे पेज में आ जाएगा आंसर, लेकिन जब मैं लिखना शुरू की तो मुझे पता चला कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये 2 पेज का आंसर है। और भाई मुझे ये देख के मुझे डर लग रहा था कि इसे मैं कैसे याद करूँगी। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने इतना ही आज पढ़ा था। सो यार बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।